किसी शहर के व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक गरीब भिखारी रहा करता था। उसकी रोजी रोटी यात्रियों से भीख मांगकर चलती थी। दिन भर वह प्लेटफॉर्म पर दौड़ता भागता, लोगों के सामने हाथ फैलाता। एक दिन भीड़ के बीच उसकी नजर एक शानदार सूट बूट वाले लंबे आदमी पर पड़ी। भिखारी के दिल में उम्मीद जगी। ये आदमी अमीर दिखता है, जरूर अच्छा पैसा देगा। भिखारी दौड़कर उसके सामने पहुंचा और हाथ फैला दिया, मगर वह लंबा आदमी मुस्कुराया और गहरी आवाज में बोला, तुम हमेशा मांगते रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी ने शर्म से सिर झुका लिया। साहब, मैं तो एक गरीब भिखारी हूं, मेरी इतनी हैसियत कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबा आदमी गंभीरता से बोला, जब देने की ताकत नहीं तो मांगने का भी हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर वह ट्रेन में बैठा और चला गया। भिखारी वहीं ठिठक गया। उस अजनबी की बात उसके दिल को चीर गई। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, क्या वाकई मैं केवल मांगने के लिए ही बना हूं? 2 दिन तक वह इसी उधेड़बुन में डूबा रहा। फिर तीसरे दिन स्टेशन के किनारे खिले छोटे छोटे फूलों पर उसकी नजर पड़ी। उसके दिल में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा, अगर मैं भीख के बदले कुछ फूल दूं तो? उसने झट से कुछ फूल तोड़े। अब जब कोई उसे सिक्का देता तो वह मुस्कुराते हुए एक फूल भेंट करता। लोग चौंकते भी, खुश भी होते। भीख देने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब वह रोज फूल तोड़ता, लोगों में बांटता और बदले में भिक्षा पाता। धीरे धीरे भिखारी को महसूस हुआ, अब लोग मुझे दया से नहीं, मेरे फूलों के बदले में कुछ दे रहे हैं। मैं अब भीख नहीं मांग रहा, सौदा कर रहा हूं। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से स्टेशन पर दिखा। भिखारी दौड़कर उसके पास गया और मुस्कुराकर बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं। अगर आप भीख देंगे तो बदले में ये फूल आपके हैं। लंबे व्यक्ति ने हंसते हुए सिक्के दिए और फूल ले लिए। वह मुस्कुराया और कहा, वाह, अब तुम भी एक व्यापारी बन गए हो। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। वह जोर से आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। लोग उसे पागल समझते रहे, मगर अगली सुबह से वह स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक ने मुस्कुराकर दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, पहचाना मुझे? दूसरा व्यक्ति कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब मैं भिखारी था, दूसरी बार जब मैं फूलों का छोटा व्यापारी था, और आज तीसरी बार मैं एक बड़ा फूलों का व्यापारी हूं। दूसरा व्यक्ति चौंक गया। भिखारी ने आगे कहा, आपकी एक सलाह ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सिखाया कि देने से पहले कुछ देना पड़ता है। आज मैं खुद अपनी मेहनत से एक सफल व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं भी अपने सपनों को जी रहा हूं। दोनों मुस्कुराते हुए अलग अलग रास्ते पर चल पड़े, नई उम्मीदों और नए सपनों के साथ। इस कहानी से सीख, जब आप खुद को छोटा समझते हो तो दुनिया भी आपको छोटा समझती है। अगर सोच को बड़ा कर लो तो दुनिया आपके कदमों में होती है।